A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। मेरा स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किनका नारा था बच्चों। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है सर्वप्रथम कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है बच्चों इनसे एक और दो चार ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। लोक के मान्य, इन्हें जो है बच्चों लोक के मान्य की उपाधि दी गई है। किस चीज़ की उपाधि दी गई है। लोक के मान्य की उपाधि दी गई है। एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कभी कभी कि मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की है। तो बच्चों गणेश उत्सव की शुरुआत जो है, गणेश पूजा की शुरुआत मुंबई में जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस क्रांतिकारी के ऊपर अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जो है मांडला जेल में बंद कर दिया था। मांडला जेल जो कि बर्मा में पड़ता है बच्चों, म्यांमार में, है ना। मांडला कहाँ पड़ता है। मांडला जेल, मांडला जो है ये जेल है, ये पड़ता है बच्चों बर्मा में, है ना। इनको बाल गंगाधर तिलक को 6 साल तक, है ना, मांडला जेल में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में इनको बंदी बनाकर रखा था, है ना, मांडला जेल में। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 2 है, मोहनजोदड़ो को निम्न नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस नाम में से एक और उनको उस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए माउंट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी माउंट ऑफ स्केलेटन, ऑप्शन सी माउंट ऑफ स्लेव और ऑप्शन डी माउंट ऑफ डेड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो, बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जा रहा है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों, ये अंग्रेजी है, मुर्दों का टीला। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में। मुर्दों का टीला बोला जाता है। मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है। मुर्दों का टीला। समझ में आ रहा है ना। कारण मोहनजोदड़ो जो है ना बच्चों, ये इस शब्द का ही जो है सिंधी भाषा से ये शब्द लिया गया है ना, और इसका सिंधी भाषा में अर्थ ही होता है मुर्दों का टीला। और इसका नाम मुर्दों का टीला क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ अनेक नर कंकाल मिले थे। जब इसकी खुदाई हुई बच्चों, तो यहाँ से बहुत सारे नर कंकाल बहुत मात्रा में मिले हैं। कंकाल समझ में आना, मनुष्यों का कंकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मुर्दों का टीला कहा गया। बच्चों ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ना। ये अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कितनी साल पुरानी है, तो बच्चों ये 8,000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है। 8,000 वर्ष पुरानी है। क्लियर है बच्चों। 8,000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी साल पुरानी है। 8,000 साल पुरानी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1942। इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था। तो सबसे पहला तो होगा अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था।
अंग्रेज और बंगाल के नवाब, नवाब का क्या नाम था जी? सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। उस समय अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई, है ना। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। क्लियर है बच्चों? इसमें जो है सिराजुद्दौला हार जाता है, फिर उसका हत्या कर दिया जाता है ना। उसके बाद जो है मीर जाफ़र बनता है, सिराजुद्दौला का ही सेनापति होता है जो मीर जाफ़र, इसके बाद बंगाल का नवाब बनता है। क्लियर है? अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था? जी हाँ, उस समय व्यापार होता था बच्चों, है ना, और वो भी समुद्री मार्गों से व्यापार होता था, नदी के मार्ग से, नदी के मार्ग से व्यापार होता था। तो जहाँ वो व्यापार होता था नदी के मार्ग से, और जहाँ पे बेड़ा आकर के रुकता रुकता था, है ना, मतलब कि नाव आकर के जहाँ रुकती थी वो जगह बंदरगाह कहलाती थी। तो वो बंदरगाह किस स्थान पर है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चनहुद्रो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल, है ना। लोथल जो है बच्चों गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना। जब यहाँ खुदाई हुई तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले बच्चों, यहाँ पे कुछ सीप मिले थे, मोती मिले थे, है ना। ऐसा लगता था जैसे मोती का जो है आयात निर्यात होता था एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। कालीबंगा में क्या मिले थे बच्चों? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जुते हुए खेत। क्लियर है? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में तो भाई पता है ना आपको, मोहनजोदड़ो में मिला था, कह सकते हैं एक कि उस समय का जो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानगार था, है ना, वो भी वहीं मिला था, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चनहुद्रो में क्या मिला था ये आप लोग बता के लाइएगा। पूछ रहे हैं मैम चनहुद्रो में क्या मिला था, ये आप लोग लाइएगा बता के कि चनहुद्रो में क्या मिला था। प्रश्न संख्या 5, अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 5, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, इसके अलावा कौन सा जो है निम्नलिखित में से कार्यवाही 9 अगस्त को ही हुआ है? ऑप्शन ए है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का बहिष्कार, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी काकोरी कांड की लूट। चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, काकोरी कांड की लूट। बच्चों काकोरी कांड की लूट जो है हुआ था 9 अगस्त, है ना, 1925 ईस्वी को, 1925। देखिए ये भी 9 अगस्त, यहाँ भी 9 अगस्त, तो सेम सेम है ना। डेट पूछ रहा है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था, तो और इसके अलावा और कौन सा जो है कार्यवाही 9 अगस्त को शुरू हुआ था? तो काकोरी कांड, काकोरी कांड बच्चों 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ही हुआ था, है ना। इसके मुख्य अभियुक्त कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे, जिन्हें फांसी की सजा मिली, है ना, और एक राजेंद्र थे। चलिए अब है नमक सत्याग्रह। चलिए सबका डेट हम लोग याद कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ जी? तो नमक सत्याग्रह हुआ जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्लियर है? 12 मार्च 1930। साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ बच्चों? ये हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 को। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बच्चों? तो ये तो सबसे शुरू में हुआ था ना, 1917 में हुआ था, अप्रैल अप्रैल 1917 में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उठाया था वो चंपारण से ही उठाया था ना, चंपारण सत्याग्रह से ही 1917 में। क्लियर है?
चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी शाहजहां। बताइए किसने करवाया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी, है ना। शेरशाह सूरी ने करवाया था। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है जी? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है जी? सासाराम है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में भी पूछ चुका है ना। और शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, है ना, जो कि भारत की एक समय सबसे लंबी सड़क थी, है ना, सबसे चौड़ी सड़क, यूँ कहें कि सबसे बड़ी सड़क थी, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। ये सड़क जानते हैं बच्चों, कोलकाता से पेशावर तक जाती थी। इतनी लंबी थी कि एकदम पूरब से पश्चिम थी। समझ में आ रहा है ना? पूरब से पश्चिम। कोलकाता कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। तो यानी कि कोलकाता टू पेशावर, पेशावर बोले तो पाकिस्तान, है ना, यानी कि एकदम पूरब से पश्चिम जाती थी। समझ में आ रहा है ना? अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है बच्चों? भारत का सबसे लंबी सड़क कौन है अभी? तो अभी है सबसे लंबी NH-44। याद कर लो, NH-44, है ना। ये कहाँ से जाती है कहाँ तक? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है जी? उत्तर से दक्षिण है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया और उत्तर में हो गया श्रीनगर। यानी कि ये उत्तर से दक्षिण है, ये नॉर्थ टू साउथ है और ये ईस्ट टू वेस्ट है। क्लियर है? तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि भारत में सब जो लंबाई अधिक होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, है ना। तो भारत की सबसे अभी लंबी जो राजमार्ग है तो वो NH-44 है ना, नेशनल हाईवे 44। ये किसको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती थी? कोलकाता से पेशावर यानी कि पाकिस्तान तक को जोड़ती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ जी, मुगलों का अंतिम शासक कौन था? मुगलों का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। एक क्वेश्चन तो इसी में आ रहा है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। और मुगल की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था, है ना। किसने किया था? बाबर ने किया था। और मुगलों का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी जी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी है रंगून बच्चों, ऑप्शन डी है ग्वालियर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रंगून, है ना। रंगून म्यांमार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? म्यांमार, है ना। म्यांमार की राजधानी रंगून है। बच्चों जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, है ना, तो उस समय बहादुर शाह जफर ने भारतीय सिपाहियों के साथ मिलकर के जो है, या फिर भारतीय सिपाहियों का प्रतिनिधित्व किया, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज सोचा कि नहीं, ये तो इतने साल से यहाँ राज्य कर रहा है और इसके अधीन बहुत सारे लोग हैं, है ना, और लोग इसकी बातों को सुनते भी हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि ये जो है मतलब ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये जो क्रांति हुई है, इसमें ये एकदम घी वाला काम करे, क्यों ना इसी को यहाँ से हटा दिया जाए, है ना। तो उसको उसने क्या किया कि उस लड़ाई में वो हार गया था। मुगल शाह जो था, सॉरी, मुगल शासक बहादुर शाह जाफर हार गया ना। और उसके बाद ये अंग्रेजों ने उसको क्या किया? रंगून भेज दिया। जी हाँ, रंगून की जेल में उसको भेज दिया, उसको कैदी कर लिया। और वहीं फिर कुछ सालों के बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई। क्लियर है बच्चों? फिर उन्हें उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो आप लिख लेना कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु जो है 7 नवंबर 1862 को है ना। 1857 के युद्ध में हारा बच्चा, 1862 में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। यानी कि 5 साल के अंदर 5 साल उसको वो कैद में रखा, रंगून जेल में, है ना। किसने जे रखा? अंग्रेजों ने रखा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न, प्रश्न के 8। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था?
महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी रंभा देवी, ऑप्शन सी मेनका, ऑप्शन डी उर्वशी। ये क्या कर दिया है जी, लगता है सारे का सारा अप्सरा का नाम दे दिया। हम्म, चलिए, रंभा मेनका उर्वशी ये तो इंद्र की परियां थी, और सॉरी अप्सरा थी। बच्चों इसका राइट आंसर आप हम सब जानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता की पत्नी का नाम कौन नहीं जानेगा, है ना जी, बच्चा बच्चा जानेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनकी माता का क्या नाम था जी? माता का नाम था पुतलीबाई। क्लियर है? इनके पिता का क्या नाम था जी? करमचंद गांधी। इनके बेटे कितने थे जी? 4। क्लियर है? इनके बेटे कितने थे? 4। कस्तूरबा गांधी किस नाम से फेमस है? बा, है ना, बा। बा, कस्तूरबा गांधी को क्या कहा जाता है? बा। गुजराती में बा का मतलब होता है माँ, अम्मा, है ना। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी जी? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं जी इनके इनके हत्या जिस दिन हुई थी, है ना। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये भी कोई पूछने की बात है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948, है ना। और किसके द्वारा इनकी हत्या हुई थी बच्चों? नाथू राम गॉड्स। इनकी हत्या किनके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोड्स के द्वारा। क्लियर है? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्स के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 10 बच्चों, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी, है ना। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद फिरोज, ऑप्शन सी मोहम्मद अवाश, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? बच्चों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग को नहीं पता होगा ये चीज़, है ना, क्योंकि हिस्ट्री डीप से पढ़ने पर पता चलता है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे एक बिन आता है, विन, ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए पहले समझ लेते हैं कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था क्या है। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, है ना। देखो बच्चों, जो जब मोहम्मद बिन तुगलक था ना, है ना, जब आया था उस समय भारत में, है ना, वो शासन उसका था, है ना, तुगलक वंश का। तो उस समय भारत में मुख्य रूप से 2 तरह के सिक्के चल रहे थे बच्चे। एक चल रहा था चांदी का और दूसरा चल रहा था सोना का सिक्का, है ना। लेकिन जैसे ही ये मोहम्मद बिन ने सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था, इसने क्या किया कि तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्कों को इसने जारी कर दिया, है ना। तांबे तथा उसमें मिश्रित कांसे के सिक्कों के जारी कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तांबा और उसमें कुछ कांसा का अंश जो है मिला करके सिक्का बनाना शुरू किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जारी किया, जिसका मूल्य क्या कर दिया? उस समय के चांदी और सोने के सिक्के के बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है? सोचिए कितना बड़ा उसने जो है घटा कर दिया है। उसने तांबा का सिक्का चलाना शुरू किया, है ना, और उसमें थोड़ा कांसा को मिला करके, और उस सिक्के का मूल्य जो है सोने और चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर कर दिया। इसी को सांकेतिक मुद्रा कहा गया था, है ना। और इससे क्या हो गया कि आर्थिक क्षति हुई, बाजार में उसका भाव गिर गया, पैसे की, रुपये मुद्रा का जो होता है ना, मुद्रा का जो भाव घट जाना, है ना, पैसे का भाव घट गया, है ना, क्योंकि लोग कालाबाजारी करने लगे। ये क्या करने लगेंगे? तांबा में अधिक से अधिक कांसा मिला करके बनाने लगे इसका, क्योंकि पहले के ज़माने में तो शुद्धता जांचने का कोई मशीन था नहीं, है ना। तो यही है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यही चीज़ किया था। उसने जो है तांबे में कांसे मिश्रित जो सिक्का था, उसका उसका मूल्य और ये सोने और चांदी के मूल्य के, दोनों के मूल्य का बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है ना? इसी को कहा गया सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, प्रश्न संख्या 11 बच्चों। आगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया? चार्टर मतलब अधिकार, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया? कहने का मतलब है उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी जिसने ये आज्ञा दिया कि तुम जाओ और भारत या फिर पूर्वी एशियाई देशों में तुम बिजनेस करो, व्यापार करो। तो ये अधिकार किसने दिया? चार्टर बोले तो अधिकार। ऑप्शन ए महारानी एक विक्टोरिया, ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन डी महारानी एनी। बताइए किसने दिया था बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार, है ना, किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, क्योंकि उस समय आयरलैंड और इंग्लैंड ये दोनों की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है ना। उनके हाथों में था, तो उन्होंने वहाँ के अपने व्यापारियों को यहाँ का अधिकार दिया कि ठीक है तुम जाके पूर्वी एशियाई देशों में तुम व्यापार कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी में हुई है ना। 1600 ईस्वी में हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1600 ईस्वी में हुआ है। तो इसके बाद इस समय, जिस समय स्थापना हुई, तो उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ नहीं पूछ रहा है, किस वर्ष समाप्त हुआ। समझ में आया? बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1914। बताइए बताइए जल्दी से इसका आंसर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1911 ईस्वी। चूँकि 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था जी? बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। तो आप लोग कह रहे ये कैसे हुआ था? देखो पहले तो जान लो, अक्टूबर 1905 को विभाजन स्टार्ट हुआ था ना, मतलब हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, याद रखना है। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, हाँ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्लियर है? अब देखो, अब क्या हुआ है कि जब 1905 में विभाजन तो हो गया, है ना, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन भारत का बंगाल से अलग हो गया। लेकिन इन 6 वर्षों में जो है बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध हुआ। समझ में आ रहा ना? राजनैतिक बहुत ज़्यादा राजनैतिक विरोध हुआ, है ना। इस कारण इसको फिर से जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एकीकरण कर दिया गया, है ना। एकीकरण कर दिया गया, मिला दिया गया। क्लियर है? भारत में बंगाल को पुनः मिला दिया गया। इसीलिए कह रहा है बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1911 में। और हुआ कब? तो 1905 ईस्वी में। क्लियर है? और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। क्लियर है सर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए बच्चों ध्यान से। किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था? सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया था, है ना। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जी हाँ बच्चों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का संबोधन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और बच्चों ये कब किया था उन्होंने? तो 4 जून, है ना, 4 जून 1944 ईस्वी को, है ना, 4 जून 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए, है ना, महात्मा गांधी को उन्होंने क्या कह के संबोधित किया? राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। वो भी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने रेडियो पर कहा था। सोचिए, वो भी सिंगापुर से, है ना,
और फिर बाद में जब उन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहा तो फिर भारत सरकार भी एग्री हो गई, है ना। भारत सरकार ने भी इन्हें मान्यता दे दिया कि अब इन्हें राष्ट्रपिता ही कहेंगे। क्लियर है, भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त हो गई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 14, जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उस की उपाधि दी थी जी? नासिर उल उस की उपाधि दी थी, है ना, किस कलाकार को? देखिए जहांगीर जो था ना, खुद कलाकार का बहुत बड़ा प्रेमी था, है ना, और कला का बहुत प्रेमी था। किसी भी तरह का कला, चित्रकला, संगीत कला, है ना, नाट्य कला, ललित कला, जो भी हो, कला का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। लेकिन जहांगीर के काल में बहुत ज़्यादा जो है चित्रकला हुआ, है ना। तो उसने नासिर उल की उपाधि है जो है किसी कारीगर को, किसी कलाकार को दी। तो किसको दी? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी अबुल मंसूर, ऑप्शन सी अबुल हसन इनाम, ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। बताइए किसको दीजिए बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उस्ताद मंसूर। बच्चों उस्ताद मंसूर को जो है जहांगीर ने नासिर उल हुस की उपाधि दी थी। और बच्चों अबुल हसन, एक क्वेश्चन और ये भी पूछता है अबुल हसन से कि अबुल हसन को जो है जहांगीर ने किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो बच्चों इसका उपाधि दिया था इसने नादिर उज, नादिर उज जमा की। किसकी उपाधि दिया था? नादिर उज जमा। अब मुझे पता भी नहीं कि इन सब शब्दों का अर्थ क्या होता है। नादिर उज जमा, है ना, ये सारे उर्दू शब्द हैं बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। देखिए बच्चों हमारा आखिरी और 15वां नंबर प्रश्न, है ना। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था जी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राजा जयपाल, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी फिरदौसी। बताइए कौन था ये? बच्चों मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। चलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो वो कौन सा शासक था जिसका सामना महमूद गजनवी से हुआ? तो बच्चों वो शासक था ऑप्शन नंबर बी, राजा जयपाल, है ना। राजा जयपाल से 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का क्या हुआ जी? सामना हुआ था, है ना। और बच्चों राजा जयपाल जो थे ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र के राजा थे उस समय, है ना, और ये हिंदू राजा थे। क्लियर है? तो बच्चों राजा जयपाल को महमूद गजनवी ने इतना टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा इनको कह सकते हैं गलानी फील कराया था, है ना, इनको इतना बेइज्जती करवाया था कि इन्होंने अपनी जान, अपनी खुद की हत्या कर ली, है ना, सुसाइड कर लिया इन्होंने। राजा जयपाल ने खुद सुसाइड कर लिया, है ना। इनको उतना जो फील उन्होंने बहुत बुरा फील करवाया ना, इसके लिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। समझ में आया? क्योंकि ये महमूद गजनवी ने बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती की थी, है ना, लूट पाट जैसे तैसे पूरे राज को तबाही कर दिया था। क्लियर है बच्चों? चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है हमारा, है ना। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो आप लोग उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।